सर, ऑपोजिशन का पीएम का फेस कौन होगा? देखिए प्रिया जी, ऑपोजिशन के पीएम का फेस आने वाले लोकसभा के चुनाव होने के बाद तय होगा। लेकिन मैं एक बात ये कह सकता हूं कि जिस तरह से सर, एक सवाल, उसके बाद अपना जवाब कंप्लीट कीजिएगा। आप कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव होने के बाद हम तय करेंगे। एक तरफ पर अगर हम बात करें तो बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है और बिना चेहरे पे आप चुनाव लड़ेंगे। आपको लगता है कि आप टक्कर दे पाएंगे फिर बिना किसी चेहरे के? देखिए प्रिया जी, हमारे सामने पीएम का चेहरा महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे सामने जनता के जो मुद्दे हैं, जिस तरह से बेरोजगारी है देश में, जिस तरह से महंगाई है देश में, जिस तरह से भ्रष्टाचार है, जिस तरह से ध्रुवीकरण की सियासत है, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कौन से प्रधानमंत्री का चेहरा? मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से ये भी तो पूछना चाहूंगा कि जिस तरह से उनकी लगातार हार हो रही है, उन्होंने वो हिमाचल में हारे, कर्नाटका में हारे, ये इन लोगों ने क्या किया था? कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश में मोदी के नाम पर वोट मांगा, लेकिन क्या हुआ? जनता ने सीधे तौर पे मोदी को नकार दिया। आपको पता है कि 3 बड़े राज्य बचे हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी की अभी सरकार है। आने वाले समय में वहां भी सरकार जाने वाली है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दे रहे थे प्रधानमंत्री जी, आज तो भारतीय जनता पार्टी मुक्त भारत हो रहा है। क्योंकि ये देखिए, बरगलाने की, ध्रुवीकरण की सियासत, झूठ बोलने की सियासत, ये ज्यादा दिन नहीं टिकती है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी मंच पे कहते हैं कि झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, हर बार झूठ बोलो। ठीक है, आलोक अवस्थी सर, ये बिना पीएम चेहरे के चुनाव लड़ेंगे और ये कह रहे हैं कि चेहरा महत्वपूर्ण नहीं होता है। 2 राज्य इन्होंने जीता हाल में, इसके अलावा 2 और राज्य जो ये गिनवा रहे हैं, छत्तीसगढ़, इसके अलावा राजस्थान, ये कहते नजर आ रहे हैं कि यहां भी आप लोग हार जाएंगे। मोदी का चेहरा सामने करके आप हर राज्य में देखिए, विधानसभा चुनाव हो, वहां भी हम देखते हैं, अभी कर्नाटक में भी देखा प्रधानमंत्री की कितनी एक के बाद एक रैलियां थी, वहां गए, वोट मांगा उन्होंने, लेकिन जनता का जनादेश कुछ और ही निकला। तो इस तरीके से क्या बीजेपी को नुकसान होगा? कह रहे हैं आप हर मंच से जो लोगों से अपील करते हैं वो उल्टा ही यहाँ पे पड़ता चला जा रहा है। ये 2 राज्य हारे, आगे भी ये 2-3 राज्य गिनवाए जो अभी विधानसभा चुनाव होने हैं कुछ एक महीने में, वहां भी स्थिति बीजेपी की बहुत अच्छी नहीं है। देखिए, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि कांग्रेस एक देश की पुरानी सबसे बड़ी पार्टी है और उसके प्रवक्ता अपने नेता को नेता ही नहीं मान पा रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री बन पाएंगे। तो ऐसे टूटे हुए मन से जब चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं, आपका इशारा राहुल गांधी की तरफ है सर या प्रियंका गांधी की तरफ? सामने व्यतीत है। निश्चित बात है कि राहुल गांधी की तरफ है। प्रियंका गांधी को तो इन्होंने अभी कहीं पे वाड्रा को जो है कहीं पर भी जो है नेता माना नहीं है। लेकिन श्रीमान राहुल गांधी के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता खुद ही तैयार नहीं है कि वो उनके नेता बन पाएंगे, प्रधानमंत्री के नहीं बन पाएंगे। और वो सही बात भी है। उनके मन में जो धारणा है वह देश की जनता ने बताया है कि श्रीमान राहुल गांधी अलोकप्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता हैं, जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में की जनता ने अमेठी से उनको जो है हरा करके भगाया है और उसके बाद उनकी हिम्मत नहीं पड़ी है राहुल गांधी जी की कि वो यूपी के अंदर आ सके। तो मुझे हैरानी नहीं होती है। लेकिन ये बात सही है कि इतने छत्रप हैं और इनकी देश के लिए क्या नीतियां होंगी, ये किस कार्यक्रम के तहत आएंगे, खाली मोदी विरोध के लिए आ रहे हैं या देश के विकास में अपना क्या योगदान करेंगे, ऐसा अभी कुछ भी प्रकाश में नहीं आया है। हाँ, नरेंद्र मोदी जी जैसा एक पिछड़े समाज से आने वाला गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री इनकी आंखों में खटक रहा है, जिसने देश की सीमाओं को सुरक्षित किया है, जिसने देश का सम्मान जो है आज विदेशों में बढ़ाया है। आज विश्व का हर संगठन बीजेपी भारत के प्रधानमंत्री को बुलाता है। आज G20 की अध्यक्षता जो है भारत को मिली है। ये कितने गौरव का विषय है। हम ये नहीं कहते कि इसके पहले के प्रधानमंत्रियों ने काम नहीं किया होगा, लेकिन जो गौरव मोदी जी ने हासिल किया है वो आज तक किसी प्रधानमंत्री को हासिल नहीं हुआ। ये देश की जनता जानती है। 80 करोड़ गरीब लोगों के घरों में भोजन पहुंच रहा है, देश का प्रधानमंत्री खड़ा रहा है उनके लिए। 50 करोड़ लोगों को जो है स्वास्थ्य की सुरक्षा मिली हुई है, स्वास्थ्य बीमा मिला हुआ है, वो उनको वो जा रहा है। 4 करोड़ गरीब लोगों को घर दे चुके हैं हम। और सबसे बड़ी बात यह है कि देश के अंदर एक भी आतंकवादी की घटना नहीं होने दी है। कश्मीर के 1-2 जिलों को अगर छोड़ दीजिए आप, तो देश के अंदर कहीं भी आतंकवादी घटना नहीं हो पाई है। जहां जहां भारत में भाजपा की सरकार है, दंगा नहीं होने पाया है। यूपी के अंदर हमने एक भी दंगा नहीं होने दिया है। अपराधियों की यहाँ पे पौ भारत योगी आदित्यनाथ जी ने इन अपराधियों को बताया है कि भारत में सुशासन और यूपी का सुशासन कैसे होता है। इसलिए अपराधी भी भाग रहे हैं, दंगाई घरों के अंदर छुपे हुए हैं और आतंकवादी की तो हिम्मत नहीं पड़ रही कि यहाँ पे कोई घुस पाए। तो मेरा सबसे बड़ी बात यह कहना है, इतनी लंबी लकीरें मोदी जी ने खींची है गरीब कल्याण की और देश की सुरक्षा को लेकर के। आज 80,000 करोड़ रुपए के
85,000 करोड़ रुपए के मोबाइल फोन निर्यात कर रहा है भारत जो है। इसके पहले जीरो था 2014 से पहले कोई, और रक्षा उत्पादन आज भारत अग्रणी हो गया है। आज भारत 14,000 करोड़ रुपए के ठीक है सर। सचिन रावत आलोक अवस्थी ने एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही है जो हर मंच से देखने को भी मिला। आप लोग चुनाव लड़ते हैं, साथ आ जाते हैं, जीत का श्रेय भी हर कोई लेके जाता है, लेकिन जब बारी आती है, अगर आप हार जाते हैं मंथन करने की, उसकी जिम्मेदारी की, तो वहां बिखराव हमें देखने को मिलता है। और वही स्थिति आज भी हमें देखने को मिलती है कि जो चुनावी गठबंधन जिसको हमने नाम दिया हुआ है, क्योंकि सिर्फ चुनाव के वक्त पे होता है, उसके बाद वो टूट जाता है। तो ये मोदी को कैसे रोका जाए, बस इसके लिए सारा विपक्ष एकजुट होना चाहता है। मैं तो कह रहा हूं प्रिया जी, आपने 2 राज्यों में देखा मोदी का जो मैजिक था, काला मैजिक, वो रुका ना। जिस तरह से आपने देखा होगा कि लेकिन सर देखिए ना, आप 2 राज्य, सचिन जी एक सेकंड सर, आप गिनवा रहे हैं 2 राज्य। मैं आपको बता दूं राजस्थान में भी कमोबेश वही स्थिति है सर। राजस्थान में तो अभी चुनाव होना है, लेकिन उस राज्य में भी जो कांग्रेस पार्टी है 2 धड़ों में बढ़ती नजर आ रही है। एक तरफ सचिन पायलट है तो दूसरी तरफ अशोक गहलोत है। आप नकार सकते हैं क्या इसको? आए दिन दिल्ली की दौड़ लगी रहती है, आए दिन दिल्ली आए रहते हैं और आए दिन मान मनोबल होता है। कर्नाटक देख लीजिए सर, जीत कर आप आ गए हैं। सीएम कौन होगा? डीके शिव कुमार होंगे, सिद्धारमैया होंगे। सुरजेवाला कहते हैं अफवाहों पे आप ध्यान मत दीजिए। ये भी देख लीजिए, इसको भी गिनवा दीजिए। यहाँ तो बात पीएम की हो रही है। अरे 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। देखिए हमारी पार्टी का इंटरनल मामला है, हम लोग तय कर लेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा कौन नहीं होगा, क्योंकि जनता ने हमारी सरकार बनाई है। लेकिन जिस तरह से देश में नफरत की सियासत जो बढ़ रही थी, श्री राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा करके दिखा दिया है कि देश हमेशा प्यार से चलेगा। उसी का करिश्माई अंदाज है कि देश में आज कांग्रेस पार्टी की सरकार वापस आ रही है। ठीक है। जिस तरह से ये कई योजना गिना रहे थे, इन योजनाओं का जो धरातल पे कुछ नहीं हो रहा है, इसी वजह से इनको जो जनता लगातार आईना दिखा रही है। ठीक है सचिन जी, ठीक है। आलोक अवस्थी सर जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, इसके बाद में बाकी मेहमानों का भी रुख करूंगी। देखिए मुझे इतना ही कहना है कि कौन सा भारत जो है जोड़ रहे थे। जिस पार्टी के शासनकाल में भारत टूटा, भारत के 2 हिस्से हुए, एक पाकिस्तान बना और एक जो है ईस्ट पाकिस्तान बना, जो बाद में बांग्लादेश बना। यहाँ इन्होंने दिया, ये कौन सा भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं? कश्मीर को भी इन्होंने जो विशेष अधिकार दिए थे, उससे कश्मीर भी अलग थलग था भारत से। हमने 370 हटा करके भारत को जोड़ा है। और ये भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं, इनको बताना चाहिए कि अरबों रुपए का खर्चा जो भारत जोड़ो यात्रा में किया गया है, जो कंटेनर के जो गाड़ियां चल रही थी 5 स्टार सुविधाओं से लैस होकर के, एयर कंडीशनिंग में खाना खाया जा रहा था, बड़े बढ़िया होटलों से जो कुक लगाए गए थे, और जो हजारों की संख्या में इन्होंने जो लोगों को पेड वर्कर्स को वहां पर लगाया था, इनका पैसा कौन खर्च कर रहा था? पहले तो ये दो व्यापारियों को जो है गाली बकते थे, आजकल एक व्यापारी को गाली बक रहे हैं, तो दूसरे व्यापारी से क्या सेटिंग इनकी हो गई है जो इस समय जो है ये चुप हो गए हैं। मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि कांग्रेस जो है एक तरीके से भ्रष्टाचार का बढ़ावा दे रही है, और अभी भी कर्नाटक में वो तय नहीं कर पा रही है, क्योंकि उसको पता है कि कर्नाटक एटीएम है। आप कह रहे हैं कांग्रेस भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है, कर्नाटक में तय नहीं कर पाई है सर कि अभी तक चेहरा कौन होगा सीएम का, लेकिन कर्नाटक की जनता का जनादेश तो बीजेपी मानेगी ना। जनता बेवकूफ नहीं है, जनता जानती है कौन भ्रष्टाचार कर रहा है। अगर जनता ने फिर मौका दिया है तो वो फिर कांग्रेस से आस लगाए बैठी है। कर्नाटक की जनता का जनादेश हम सराखों पे रखते हैं। हमने जो है अपनी बात कहने का प्रयास किया, और हमारा वोट हमारे साथ है। ठीक है, आप एक साथ आ रही हैं, ममता बनर्जी के हाँ में हाँ आप मिलाती नजर आ रही हैं, समाजवादी पार्टी का भी क्या यही स्टैंड है, बिना पीएम चेहरे के सिर्फ चुनाव लड़ना ही प्राथमिकता है? प्रिया जी, मैं तो आप कि जिस प्रकार से आपने आलोक अवस्थी जी को अनइंटरप्टेड स्टॉप बोलने का मौका, बोलिए मैम, बोलिए, मौका दीजिए। अभी मैंने सुना आलोक की जो चंद्रशेखर जी की सरकार की और विपक्ष के तमाम सरकार की बात कर रहे थे, तो अरे भाजपा ने तो इतिहास रचा था, इनकी तो सिर्फ मात्र 13 दिन की सरकार रही, ये भी इतिहास भाजपा ने रचा है। और दूसरी बात जो आप बात कर रही है बार बार की कहीं सपा ने या टीएमसी ने ऐसी कहीं बात नहीं कही कि कांग्रेस को नहीं लड़ने देंगे, ऐसी कोई कितनी सीट्स पे लड़ने देंगे, कितनी सीट्स पे नहीं लड़ने देंगे, ऐसी तो कोई बात नहीं की। ये सब चंडूल खाने की बातें स्वयं मीडिया और बीजेपी वाले उड़ा रहे हैं। और मैं तो आपके चैनल पर जिस प्रकार से अभी जो राजनीतिक विश्लेषक बैठे, जिस प्रकार के शब्दों अखिलेश यादव ने कहा है, ममता बनर्जी ने कहा है, मैम आप सुन लीजिए, ये हवाई बातें यहाँ पर नहीं हो रही हैं। उन्होंने भी कहा है जहां पर क्षेत्रीय कमान उन्हें सौंप दी जाए, जहां पर क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत है। इसका साफ साफ मतलब है ना ये, जहां पे क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत है, आप कांग्रेस को वहां पे सपोर्ट करने को तैयार है। जहां कांग्रेस मजबूत है तो कांग्रेस से आप उम्मीद कर रही है कि कांग्रेस आपको आपके गढ़ में सपोर्ट करे। तो